नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ लाइट प्रदूषण के बारे में, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नासा के सैटेलाइट में लगे रेडियोमीटर एक ऐसी डिवाइस जिसे रात के समय के उजाले को नापने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इससे पता चलता है कि जहां अमेरिका और स्पेन सबसे ज्यादा रोशनी वाले देशों में शामिल हैं, वहीं साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ता शहरीकरण, रहने के लिए जंगलों की कटाई, औद्योगिक और कृषि का विकास इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। शहरी, औद्योगिक विस्तार और वायु प्रदूषण लाइट प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। चौंकिए मत, फोटो प्रदूषण, फोटो पोल्यूशन या प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यह अब नई बला क्या है, तो आइए जानते हैं। लाइट पोल्यूशन, जिसे फोटो पोल्यूशन या चमकदार प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है, यह आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम का अत्यधिक गलत या आक्रामक उपयोग है। गलत तरीके से लाइट सिस्टम रात के आसमान के रंग को धुंधला कर देता है, प्राकृतिक तारों का प्रकाश और सर्कैडियन की लय, ज्यादातर जीवों की 24 घंटे की प्रक्रिया को बाधित करता है, जो पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव और खगोल विज्ञान के रिसर्च को प्रभावित करता है। हर साल कृत्रिम प्रकाश की मांग बढ़ने के कारण प्रकाश प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव और खगोल विज्ञान अनुसंधान को प्रभावित करता है। हर साल आर्टिफिशियल लाइट्स की मांग बढ़ने के कारण प्रकाश प्रदूषण का खतरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रकाश का प्रदूषण 3 तरह से फैलता है। 1. आसमान की चमक दमक लालिमा से। 2. घरों के अंदर और बाहर से आने वाला प्रकाश, चौंधिया देने वाला तेज प्रकाश। 3. लगातार निकलने वाली आसमान की चमक दमक या लालिमा। पृथ्वी की अधिकांश आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहने के कारण प्रकाश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। यदि आप शहरी या उपनगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो रात को बाहर जाकर आकाश को देखें। 2016 के अनुसार कृत्रिम रात्रि आकाश चमक के विश्व की 80% जनसंख्या स्काईलार्क लो के अधीन रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में 99% जनता एक प्राकृतिक रात का अनुभव नहीं कर सकती। इकोलॉजी को नष्ट करने में प्रकाश प्रदूषण विशेष रूप से रात्रिचर वन्य जीवों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसका पौधों और प्राणियों के शरीर क्रिया विज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जीवों के प्रवासी संरूपों को भ्रमित कर सकता है, पशुओं की प्रतिस्पर्धात्मक बातचीत को बदल सकता है, पूर्वोत्तर शिकारी संबंध बदल सकता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन की लय को प्रकाश और अंधेरे के प्राकृतिक दैनिक पैटर्न से संगठित किया जाता है, इसलिए इन पैटर्न में बाधा आने से पारिस्थितिकीय गतिकी पर असर पड़ता है। द इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन (IDN), जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो लाइट पोल्यूशन के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, का अनुमान है कि रात की अत्यधिक रोशनी से 12 मिलियन टन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वातावरण में सबसे गंभीर ग्रीन हाउस गैस है। बेकार रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए लगभग 702 लाख पेड़ों को लग सकता है। हल्का प्रदूषण प्रदूषण के अन्य रूपों में भी योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय संघ के 2010 के एक अध्ययन के अनुसार फोटो प्रदूषण वायु प्रदूषण को प्राकृतिक रूप से घटाने वाले क्रांतिकारी रेडिकल, जो रात में वायु को स्वच्छ करता है, उसे नष्ट कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक रूप नाइट्रेट रेडिकल रात में वाहन और कारखाने के उत्सर्जन को तोड़ता है। रात में उत्सर्जन धुंध, ओजोन प्रदूषण या अन्य हानिकारक पदार्थों से होने वाले उत्सर्जन को रोकता है। प्रक्रिया केवल रात में होती है क्योंकि सूरज की रोशनी नाइट्रेट को नष्ट कर देती है। हालांकि इमारतों, कारों और स्ट्रीट लाइट्स से कृत्रिम रोशनी
सूर्य के प्रकाश की तुलना में 10,000 गुना डिमर होती है, लेकिन नाइट रेट को प्रभावित करते हैं और 7% की सफाई प्रक्रिया को धीमा करते हैं। कृत्रिम प्रकाश ओजोन प्रदूषण के लिए रसायनों को 5% तक बढ़ा देता है।